तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिरर की यानी दर्पण की, कि मिरर कितने टाइप के होते हैं। तो भैया जो आपका मिरर होता है दर्पण, ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आप लोगों का प्लेन मिरर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण। एक तो होता है प्लेन मिरर जिसको हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। तो जब आप लोग सुबह जब अपना मुखड़ा देखते हो प्यारा सा, तो वो कौन सा मिरर होता है? थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, बिल्कुल प्लेन होता है? अरे बिल्कुल फ्लैट होता है ना। जैसे मान लो जैसे ये बिल्कुल एक फ्लैट है, ये बिल्कुल एक फ्लैट है ना, वैसे आपका मिरर होता है ना बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल समतल। ऐसे मुड़ा हुआ थोड़ी होता है, ऐसे कुछ ऐसे करके, बिल्कुल फ्लैट होता है ना। तो मिरर के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है प्लेन मिरर बिल्कुल समतल दर्पण, है ना, और एक होता है आप लोगों का स्फेरिकल मिरर जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है ये बताओ। जैसे मान लीजिए ये तो बिल्कुल एक फ्लैट मिरर है। अगर कोई मिरर कुछ इस प्रकार से हो, कुछ इस प्रकार से कोई मिरर हो, है ना, थोड़ा सा घुमा हुआ, थोड़ा सा स्फेयर फॉर्म में हो, थोड़ा सा गोलाकार हो, तो इस प्रकार के मिरर को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। दोस्तों ये स्फेरिकल मिरर भी आप लोगों के दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आप लोगों का कॉन्वेक्स यानी उत्तल, और एक आप लोगों का होता है कॉनकेव यानी अवतल, है ना। दो प्रकार के क्या होते हैं आप लोगों के मिरर होते हैं, दो प्रकार के आपके दर्पण होते हैं। अब आ जाइए, कैसे पता पड़ेगा कि ये आप लोग का मिरर प्लेन है या फिर आप लोगों का स्फेरिकल मिरर है? ठीक है, आ जाइए, आ जाओ, देखो इधर आओ। देखिए आप लोगों को पता है कि जो भी आप लोग मिरर देखते हो, मान लीजिए ये कोई मिरर है, मिरर की एक सरफेस क्या होती है? पॉलिश्ड होती है। अरे एक सरफेस पॉलिश्ड होती है क्या? अरे आप लोग मुझे बताओ कि जब आप लोग मिरर, आप लोगों के वॉशरूम में जो मिरर लगा होगा, इसको उतारना, पीछे से देखना, पीछे से बिल्कुल पॉलिश करी होती है क्या आप लोगों की? तो इसकी एक सरफेस तो पॉलिश होती है और एक सरफेस कौन सी होती है? शाइनी होती है, चमकीली होती है। एक आपकी शाइनी होती है यानी चमकीली होती है। समझ में आ गया? तो होगा क्या, इस पे क्या आती है? प्रकाश की किरणें आती है इस वाली शाइनी सरफेस पे, और इसका परावर्तन हो जाता है तो वापस मुड़ जाती है। क्लियर है क्या? तो जब भी परावर्तन होगा, जब भी रिफ्लेक्शन होगा, वो पॉलिश्ड सरफेस से नहीं होगा, पॉलिश की सतह से नहीं होगा, जो इसके अपोजिट वाली ना शाइनी सरफेस, चमकीली सतह, वहां से परावर्तन होता है। सब ठीक है? तो कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो पहले हम लोग बात करते हैं कॉनकेव की। तो पहले मुझे बताइए, ये एक ऐसा मिरर है जिसकी एक सरफेस पॉलिश है ना, एक सरफेस तो पॉलिश है और एक सरफेस कैसी है? बिल्कुल शाइनी है, बिल्कुल चमकीली है। तो क्या ये आप लोगों का प्लेन मिरर है या स्फेरिकल मिरर है? पहले तो मुझे ये बताओ, क्या बिल्कुल फ्लैट है, क्या बिल्कुल प्लेन है कि नहीं? थोड़ा सा मुड़ा हुआ है ना, थोड़ा सा स्फेरिकल है ना। तो ये आप लोगों का कैसा मिरर है? एक स्फेरिकल मिरर है। अब बात आती है कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। आप लोग मुझे खुद बताइए कि ये जो मिरर है ये किसी ना किसी एक स्फेयर का पार्ट है क्या? देखो इसको अगर घुमाओगे तो क्या आप लोगों को एक स्फेयर मिल जाएगा क्या? एक गोला बन जाएगा क्या? अरे भैया ये जो मिरर है ये किसी ना किसी एक बड़े गोले का ही तो भाग है। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि ये जो अंदर वाली सरफेस होती है ये वाली, तो ये वाली तो आप लोग की रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। अंदर वाली सतह कैसा है आप लोगों का? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक पृष्ठ है। और बाहर वाला पृष्ठ कैसा है आप लोगों का? पॉलिश्ड सरफेस है। तो आपको मैंने बताया कि जो ये मिरर है किसी ना किसी गोले का भाग है, किसी स्फेयर का पार्ट है, तो इसका कोई ना कोई सेंटर भी तो होगा, इसका कोई ना कोई सेंटर भी तो होगा, कोई ना कोई केंद्र भी तो होगा। तो यदि परावर्तक पृष्ठ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी अब आप बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? कोई बात नहीं, इधर देखो भैया, ये आपका मिरर था, ये आपका दर्पण था। अगर आप लोग इसको मिलाओगे, ऐसे पैटर्न को फॉलो करोगे तो एक स्फेयर मिल जाएगा कि गोला। अगर गोला है तो इसका कोई ना कोई सेंटर भी होगा, कोई ना कोई केंद्र भी होगा। तो यदि परावर्तक पृष्ठ केंद्र की तरफ है, यदि परावर्तक पृष्ठ केंद्र की तरफ है, तो ये आपका कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर होता है। और यदि मान लीजिए कोई इस प्रकार का मिरर है, कोई मान लीजिए ऐसा मिरर है, कोई ऐसा मिरर है ना, कोई एक ऐसा मिरर है, तो ये जो डैश डैश करा ये तो आपकी हो जाएगी पॉलिश्ड सरफेस, और इसके अपोजिट जो सरफेस है वो कैसी है? शाइनी सरफेस है। तो जब आप लोग इसको फॉलो करोगे तब भी आप लोगों को एक स्फेयर मिलेगा और इसका भी कोई ना कोई सेंटर हो जाएगा, है ना। तो आप लोग बस मुझे ये बताइए कि परावर्तक पृष्ठ कौन सा? ये वाला ही तो है। अरे ये वाला ही तो है आप लोगों का परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक पृष्ठ आप लोगों का यही तो है।
तो ध्यान रखें इस वाले केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, परावर्तित पृष्ठ ये है। क्या ये केंद्र की तरफ है, केंद्र से दूर है? तो ये आप लोगों को केंद्र से दूर है, तो ये आप लोगों का मिरर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर और ये आप लोगों का हो जाएगा कॉनकेव। तो कॉनकेव में क्या होता है, जो परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ वो केंद्र की तरफ होता है, केंद्र की तरफ होता है। और भैया कॉन्वेक्स में क्या होता है, जो परावर्तक पृष्ठ होता है ना, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ वो केंद्र से दूर होता है, केंद्र से दूर होता है, केंद्र से दूर होता है। ठीक है, समझ गए बात को?